नमस्ते साथियों। आज हम एलसीएम के साथ यानी एलसीएम के बारे में अपन जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एक आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है 20, 40, 80 और 120 यानी 20, 40, 80, 120 का एलसीएम क्या होगा। यदि अपन ऐसे निकालने बैठेंगे गुणनखंड विधि से तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा। यदि हम टाइम बचाना चाहते हैं तो इसमें एक मेथड के द्वारा अपन इसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। जब आप रेगुलर करते करते थोड़ा समय लगेगा, पर जब रेगुलर करते करते आप ऑटोमेटिकली इनके एलसीएम निकाल पाओगे। जैसे कि देखिए मतलब 30 सेकेंड आप एलसीएम निकालोगे कुल मिला के 20, 40, 80, 20। इसमें ये क्या होता है जैसे कि कोई सब जिससे कोई चीज़ कट रही हो ना तो उसको काट दिया जाता है। जैसे कि 20 से 40 कटेगा, कट रहा है, 40 से 80 कट रहा है, यानी मतलब ये दोनों चीज़ें तो कट गई। विशेष ध्यान रखना, अगर 80 से 120 कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो मतलब अपने पास कितनी संख्या बच गई, दो संख्या। कौन कौन सी बची, 80 और 120। अब अपने को करना क्या है, 80 और 120 का आप या तो गुणनखंड कर सकते हो और उस विधि से अपने को नहीं करना। अपने को क्या करना है, 80 के फैक्ट करना है। 80 को मैं घात के रूप में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यानी 10 गुणा में 8 लिख सकता हूँ, 8 बाई 80। 120 को क्या कर सकता हूँ मैं, 120 के मैं फैक्ट क्या कर सकता हूँ, यानी 10 गुणा में 12 कर सकता हूँ, यानी 10 गुणा में 12। क्या इससे आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब इनको मेरे को क्या करना है, घातांक में परिवर्तन करना है। जैसे घात में अगर मैं परिवर्तन करूंगा तो 10 में क्या, 10 की पहले 10 को खोलूंगा, 10 को खोला तो मैंने क्या किया, 2 गुणा में 5 यानी 2 गुणा 5। फिर अगली जो संख्या आई, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, यानी 2 घात 3। पर अब ये दो अगर ये दो आपको सिंगल दिख रहा है तो मैं चाहूँ तो इसको इसकी घात में परिवर्तन कर सकता हूँ, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 गुणा में 5। क्योंकि दो सिंगल ही है तो उसको उधर ही ले लेते हैं अपन, तो मतलब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी 2 की घात 4 गुणा में 5 हो गई। ठीक है, अगली संख्या आती है 10 गुणा में 12। 10 के आप फैक्ट करोगे तो वही होंगे 2 गुणा 5। 12 के फैक्ट क्या होंगे, 12 के फैक्ट होंगे मतलब 4 गुणा में 3। ठीक है, या 3 गुणा में 4। अब आप मुझे बताइए, 4 को अपन 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो इस 2 को भी इधर ऐड कर देते हैं, यानी अपन क्या लिख देंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगला क्या आया, 5 और 3। छोटी संख्या को आगे ले लीजिए, आप 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 गुणा में 5 सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, अभी अपने पास संख्या आ गई। अब इस संख्या को अपने को क्या करना है, एलसीएम का मतलब है सबसे बड़ी घात। एलसीएम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात। अपने को वो कॉमन कर यहाँ पे सबसे बड़ी वाली घात चाहिए जिसमें जिसकी घातांक सबसे ज्यादा हो या सबसे बड़ी हो। तो पहले वही संख्या लेना है जिसकी घातांक सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, यानी 2 की पावर क्या है, 4, यानी एलसीएम निकालना है। तो 2 की पावर क्या है, 4। ये सबसे बड़ी घात है, ये 2 की पावर 3 बड़ी घात नहीं है, तो 2 की पावर 4 गुना, अब 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 ही, एक ही है, मतलब यानी खुद 3 ही है। ठीक है, अब 5 की सबसे बड़ी घात की पावर क्या है, स्वयं 5 ही, एक है, मतलब 5 की घात 1 ही, तो दोनों में कॉमन वही है, यानी 5 की घात 1, मतलब 5 की घात को ऐसे कैसे अपन 5 को लिख देंगे। ठीक है, अब अपन इनको सोल्व करेंगे क्योंकि गुणा करने हैं। जैसे 2 की घात 4 गुणा में 3 गुणा 5। ठीक है, अब अपने को 2 के जो जितने के गुणन यानी 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। ठीक है, जैसे कि 2 की घात का मतलब 16 कैसे आया, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार खोला आपने इसको। इतने को 4 बार खोलने के बाद अब इसको क्या करना है, आपस में इधर से गुणा कर लो, यानी 4, इधर से गुणा करोगे तो 4, कितने आ गए, 4 गुणा में 4, यानी कितने हो गए, 16। तो ये 16 वहां से आया। ठीक है, अब बेसिक से बात आती है गुणा में 3, यानी गुणा 3 गुणा 5,
या तो आप ऐसे कर लीजिए, जिससे कि आप अपन गुणा करेंगे तो गुणा में अपन इसको इससे ऐसे नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे बड़ी संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी 16 और 5 का गुणा। अब 16 में आपको कैसे गुणा करना है, अब 16 का फायदा बोलिए 5 यानी 5 वाले कितने होते हैं, 5 वाले कितने 80 होंगे। अब 5 वाला में 80 जैसे देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, जैसे कि 5 है नहीं आता तो गुणा 1 पंजे 5 6 पंजे 30 30 की 80 लगा 1 बस, ये ऑफिस के एक बार 5 में देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गए 8, यानी कितने आ गए 80 आ गए। ठीक है 80 आए, ये 80 को अपन को क्या करना है अब 3 से गुणा करना है, यानी 5 वाला कितने हो गए 5 वाला 80, 80 गुणा में 3। अब इस 3 को सीधा 8 से गुणा कीजिए, यानी कितने आएगी 8 या 24, जीरो को वैसा का ही वैसा लिख दीजिए, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा 240। अब आप देखिए ये जितनी भी संख्या है, अब इसमें सभी का भाग जाना चाहिए, यानी 240 में सभी संख्याओं का भाग जाए तो ये अपना एलसीएम माना जाएगा। ऐसे तो एलसीएम उस एलसीएम है ना, मतलब 240। अब पता कैसे चलेगा भाई एलसीएम है कि नहीं है, राइट आंसर तो पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार आप 240 में सभी संख्याओं का भाग देखिए, आप इसका भाग दोगे 20 का, तो 1 BC BC यानी 20 बार कितना बच गया 4 बच गया 40, यानी 1 BC BC 2 BC 40, यानी ये तो कितनी बार में 1 BC BC यानी एक बार, 1 BC BC 2 BC 40, यानी 12 बार में कट रहा है क्या, कट रहा है। अगला ले लीजिए 40 ले लीजिए आप, 40 और 240, 40 कैसे काटोगे आप, तो 40 से आप इसको 0 से 0 को काट दीजिए, अब सीधा 4 में भाग दीजिए, 1 चौको 4 2 चौको 8 3 चौको 12 4 चौको 5 की 6 चौको 24, यानी कितने बार में कट रहा है 40 से 6 बार। ठीक है अगली संख्या आती है 80, यानी 80 से आपको काटोगे तो 80 से कितने बार में कटता है 80 से 240, वही बात 0 है 0 है 0 को 0 से काट दीजिए, 8 24, यानी कितनी बार में 3 बार कट गया। लास्ट संख्या आती है अपनी 120, 120 भाग 240, 240 से काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 बार 24, एक बार 2 बार 24, 24 मतलब कितनी बार कट गया 2 बार, मतलब जितनी भी संख्या आई थी वो किससे कट रही थी, यानी 240 से, यानी अपना एलसीएम ही क्या था 240, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 240। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को विशाल जीके विशाल के नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।